वर्ष 1944 दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। चारों तरफ गोलियों की आवाज, हर तरफ तबाही और दर्द से चीखते इंजर्ड सोल्जर्स। और उन सब के बीच था एक अमेरिकन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डॉक्टर हेनरी बीचर, जो फ्रंट लाइन पर इंजर्ड सोल्जर्स की ट्रीटमेंट कर रहा था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि मॉर्फिन, जो सबसे ज़रूरी पेनकिलर होता है, उसकी स्टॉक खत्म हो चुकी थी। बीचर के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि अब उन सोल्जर्स की जान कैसे बचाई जाए। आपको क्या लगता है, क्या बीचर इस काम में सफल हुए होंगे? पहले इसका जवाब आपको इस वीडियो के एंड तक मिल चुका होगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है और वीडियोस अपलोड करने के लिए। हेनरी बीचर समझ चुके थे कि अगर उन सोल्जर्स को मॉर्फिन नहीं दी गई तो उनकी मौत हो सकती थी, और तब डॉक्टर बीचर ने मदद ली साइकोलॉजी की, जिसके बाद मेडिकल साइंस ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की। डॉक्टर बीचर ने सोल्जर्स को मॉर्फिन की जगह प्लेन सलाइन वाटर देना शुरू कर दिया और सबसे कहने लगे कि उन्हें मॉर्फिन दिया जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सभी सोल्जर्स का पेन कम होने लगा था, मानो जैसे उन्हें सच में मॉर्फिन दिया गया। ये सब इसलिए पॉसिबल हो पाया था क्योंकि यहाँ डॉक्टर बीचर ने यूज किया एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना जिसे कहते हैं प्लेसेबो इफेक्ट। प्लेसेबो एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें पेशेंट्स को फेक ट्रीटमेंट दिया जाता है, लेकिन रिजल्ट्स बिल्कुल रियल मिलते हैं। जैसे कि शुगर पिल लेने के बाद पेशेंट्स का हेडेक ठीक हो जाना, या हेनरी बीचर के केस में सलाइन वाटर देने के बाद पेशेंट्स का दर्द कम होना। वर्ल्ड वॉर 2 के इस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर बीचर ने ऑब्जर्व किया कि सिर्फ बिलीफ से पेन रिड्यूस हो सकता है, और उन्होंने पाया कि 35% पेशेंट्स सिर्फ प्लेसेबो की वजह से ठीक हो सकते हैं। तब से लेकर आज तक हर क्लिनिकल ट्रायल में प्लेसेबो ग्रुप कंपलसरी किया गया। क्लिनिकल ट्रायल्स में प्लेसेबो का मेन पर्पस होता है कंट्रोल ग्रुप्स क्रिएट करना, मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसमें पेशेंट्स को असली ट्रीटमेंट नहीं बल्कि डमी ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये ट्रायल इसलिए कंपलसरी है ताकि पता चल सके कि मेडिसिन की असली इफेक्टिवनेस क्या है, क्योंकि कभी कभी पेशेंट्स खुद ही टाइम के साथ ठीक हो जाते हैं, या फिर वो इसलिए भी बेहतर फील करने लगते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें असली ट्रीटमेंट मिली है। अगर एक्सपेरिमेंटल ड्रग लेने वाले ग्रुप का रिजल्ट प्लेसेबो लेने वाले ग्रुप से बेहतर निकल कर आता है तो ही ये प्रूफ होता है कि मेडिसिन वाकई में इफेक्टिव है। आइए अब ये समझते हैं कि प्लेसेबो इफेक्ट काम कैसे करता है। बेसिकली इस प्रोसेस के थ्रू डोपामिन और एंडोर्फिन्स रिलीज कराई जाती है। ये केमिकल्स नेचुरल पेन किलर की तरह काम करते हैं। यहाँ तक कि एफएमआरआई स्कैन्स यानी फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन्स ने भी ये कंफर्म किया कि प्लेसेबो ट्रीटमेंट लेने वाले पेशेंट्स का ब्रेन रीजन वाकई में एक्टिवेट हो जाता है, जैसा एक रियल ड्रग लेने वाले पेशेंट्स के साथ होता है। इस फिनोमेना को और बेहतर समझने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट की गई वर्ष 2002 में टेक्सास के बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन में, जहां 180 पेशेंट्स की नी सर्जरी ट्रायल की गई। लेकिन ये सर्जरी सिर्फ पेशेंट्स को डिसीव करने के लिए थी, क्योंकि सिर्फ उनका स्किन कट करके क्लोज कर दिया गया और उनसे कहा गया कि उनकी सर्जरी सक्सेसफुल रही। और पता है इसका रिजल्ट क्या हुआ? 45 से 50% पेशेंट्स में एक्चुअली इंप्रूवमेंट देखने को मिला, और उनका नी पेन भी बहुत जल्द ठीक होने लगा। और आपको ये जान के भी हैरानी होगी कि इसी प्लेसेबो इफेक्ट का यूज करते हैं कुछ झोला छाप डॉक्टर्स और ढोंगी बाबास, जहां वो कोई से भी जड़ी बूटी और तंत्र मंत्र से आपको यकीन दिलाते हैं कि आपकी बीमारी ठीक हो गई है, लेकिन असल में वो सिर्फ आपके बिलीफ सिस्टम को ट्रिगर करते हैं। असलियत में ये जादू किसी तंत्र मंत्र का नहीं बल्कि आपके दिमाग का होता है, आपके बिलीफ सिस्टम का होता है। अगर सिर्फ विश्वास से इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है, तो सोचो अगर हम अपने ब्रेन की ताकत को कंसिस्टेंटली और पॉजिटिव तरीके से यूज करना सीख लें तो हेल्थ, प्रोडक्टिविटी और लाइफ में हम कितना आगे जा सकते हैं। एंड दैट्स ऑल गाइस, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।